हेलो स्टूडेंट्स, हम एक्सरसाइज 7.2 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्वेश्चन नंबर 6 से आगे हम कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 से 5 तक हम इसके प्रीवियस वीडियो में बता चुके हैं आपको। उसको देख करके आइएगा, फिर आप इसको देखिएगा। उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छा लगे। चलो हम देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। टाइम कम है, काम बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो फिर मैं क्वेश्चन नंबर अब की बार 6 आपको बताऊँगा कि क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि इफ 1, 2, 4, y, x, 6 एंड 3, 5 आर द वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम टेकन इन ऑर्डर। ओके, ठीक है। फाइंड x एंड y। हमको गिवन है गिवन 4 कोऑर्डिनेट। क्या गिवन है? गिवन 4 वर्टिसेस, गिवन 4 वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम को ऐसे लिख दो, ठीक है। ए बी सी डी। ए कितना है हमारा 1, 2। बी हमारा कितना है 4, y है। और सी कितना है हमारा, लेट कर लो कि लेट ए बी सी। सी कितना है x, 6 है। एंड डी कितना है आपका 3, 5 है, ठीक है। तो फाइंड x एंड y। तो x का वैल्यू क्या होगा और y का वैल्यू क्या होगा? x क्या होगा और y क्या होगा आपका? तो मैं बता दूं कि पैरेललोग्राम में उसके डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। क्या करते हैं? बाइसेक्ट। ये कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए क्लास 9th के क्वाड्रिलेटरल से। मान लिया कि मेरे पास ये क्या है, पैरेललोग्राम है। क्या है ये? मेरे पास क्या है, पैरेललोग्राम। वो बोला है कि ए बी सी डी, मतलब एक क्रम से है। ओके, हमारे पास ये एक डायगोनल है क्या, ए सी है। और एक मेरे पास डायगोनल क्या है, बी डी। ये दोनों एक दूसरे को ऊपर इंटरसेक्ट करते हैं, तो ये साइड इसके इक्वल होगा और ये क्या होगा, इसके इक्वल होगा, ठीक है। इन लिख दो, हम यहाँ पर लिखेंगे कि इन पैरेललोग्राम, इन पैरेललोग्राम, इन पैरेललोग्राम डायगोनल, डायगोनल, डायगोनल्स बोल दो, डायगोनल्स बाइसेक्ट, बाइसेक्ट ईच अदर। मतलब एक डायगोनल दूसरे को आधे में डिवाइड करके ही मानता है, ठीक है। अब देखो ये कोऑर्डिनेट आपका कितना था 1, 2। बी कितना था बेटा आपका 4, y। सी कितना था आपका x, 6। और डी कितना था आपका 3, 5। अगर हमारा पॉइंट वो मिड पॉइंट है किसका, ए सी का, ओ इज अ मिड पॉइंट ऑफ, ओ इज अ मिड पॉइंट ऑफ किसका किसका बताओ, ए सी एंड किसका, ए सी और बी डी का क्या है, मिड पॉइंट है। अगर वो मेरा मिड पॉइंट है तो फ्रॉम ए सी, हम ए सी से बोलेंगे कि जो मेरा ओ होगा, जो भी मेरा ओ पॉइंट होगा वो कितना होगा, पॉइंट ओ कितना, पॉइंट इंटरसेक्शन पॉइंट, इंटरसेक्शन पॉइंट ओ मेरा कितना होगा, दोनों का मिड होगा। तो मतलब x + 1/2 6 + 2/2, मतलब कि मेरा कितना हो जाएगा x + 1/2 = 8/2। इसको अगर आप बात करो तो कितना हो जाएगा x + 1/2 4। ये इसको नाम दे दो आप फर्स्ट इंटरसेक्शन पॉइंट फ्रॉम, इसको लिखना चाहिए था फॉर ए सी, और ये फॉर किसके लिए, बी डी के लिए। कौन सा पॉइंट, इंटरसेक्शन पॉइंट, इंटरसेक्शन पॉइंट। इसका भी नाम क्या है, इंटरसेक्शन पॉइंट ओ। ये आपका कितना है, जब भाई बी डी का ओ मेरा क्या है, मिड पॉइंट है। क्या है, मिड पॉइंट है। तो मिड पॉइंट किससे हो जाएगा 4 + 3/2, ठीक है। क्योंकि मिड पॉइंट कैसे निकालते थे, x1 + x2/2 y1 + y2/2। यहाँ पर कितना हो जाएगा 4 + 3/2 और कितना हो जाएगा y + 5/2। समझ में आया? इसको अगर हम लिखना चाहें तो ये हो जाएगा मेरा 7/2 y + 5/2। समझ में आया? और पॉइंट वो एक के अकॉर्डिंग इतना है और दूसरे के अकॉर्डिंग इतना है। तो फ्रॉम फर्स्ट और सेकंड से आप क्या लिखोगे, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से आप क्या लिखोगे मुझे बताओ। आप ये लिखोगे कि सर ये तो दोनों पॉइंट ना एक ही हैं, मतलब x + 1/2 4 = सर मेरे पास जो 7/2
y प्लस 5/2 है। ये दोनों अलग अलग ना होकर के एक हैं, तो जब एक है तो करस्पॉन्डिंग कोऑर्डिनेट भी इक्वल होंगे। तो x1 प्लस x प्लस 1/2 इज इक्वल टू कितना है 7/2। यहाँ से कितना हो जाएगा 2 से 2 कट जाएगा तो x का वैल्यू हो जाएगा 7 माइनस 1 इज इक्वल टू कितना 6। ऐसे ही 4 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा y प्लस 5/2। इधर जाएगा तो 8 इज इक्वल टू y प्लस 5। तो यहाँ से y का वैल्यू कितना हो जाएगा 8 माइनस 5 इज इक्वल टू कितना 3। तो आप x की वैल्यू कितना मिला 6 और y की वैल्यू कितना मिला है 3। समझ में आया? ठीक है, तो ये हमको यही पॉइंट क्या बोला था, x और y की क्या बताना है आपको वैल्यू। तो कितना है x का वैल्यू 3, y का वैल्यू कितना आया है, x का वैल्यू 6, y का वैल्यू 3। ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 6। आप ये बात को याद रखो कि डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, उसी के कॉन्सेप्ट पर मैंने इसको सॉल्व किया है। ठीक है, चलो अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। ठीक है, वीडियो को पॉज करो और इसको नोट करो, फिर आप आगे बढ़ो, मुझे आगे बढ़ने दो। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगता है मेरे सॉल्यूशन या यहाँ से हिंट्स आपको मिल पाता है, हेल्प मिल पाता है, तो आप उसको बताइए कि हाँ ये वीडियो मेरे लिए हेल्पफुल था। ठीक है, वही हमारे लिए मोटिवेशन का काम करेगा, आपका कमेंट और आपका फीडबैक। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 बोला कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट ए वेयर ए बी इज अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल। ए बी हमारा एक क्या है, डायमीटर का मतलब ए बी इज अ डायमीटर ऑफ सर्कल, एक सर्कल का क्या है डायमीटर है। हुज सेंटर, सेंटर आपको कितना है 2, -3 एंड बी इज कितना है 1, 4। ठीक है, आपको मैं डायग्राम से अगर मैं बताऊं तो मान लो कि आपके पास क्या है, एक सर्कल, सर्कल अच्छा बना है ना, ज़बरदस्त बनाए हैं। ठीक है, तो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ए वेयर ए बी, ये मेरा मान लो कि ओ है और ये मेरा उसका क्या डायमीटर है। ये मेरा मान लो ए है जिसका नाम मुझे नहीं पता, अभी कोऑर्डिनेट नहीं पता। ये मेरा ए है और ये मेरा बी है। बी के बारे में जो बोला है उसने कि ये 1, 4 है और जो सेंटर है मतलब ये कितना है आपका, सेंटर है 2, -3। आपको पॉइंट ये बताना है x, y। ठीक है, तो फिर हम ये जानते हैं कि ना सर्कल आपको क्या गिवन है, गिवन है सेंटर, सेंटर वो कितना गिवन है 2, एंड पॉइंट बी कितना है आपका 1, 4। इन सर्कल जो ए ओ है वो हमारा ओ बी के क्या है इक्वल है, क्या है इक्वल है। अगर हमारा ए ओ और बी ओ दोनों इक्वल है मतलब ये क्या है मेरा मिड पॉइंट है। यहाँ से हम ये बोल सकते हैं कि ओ इज़ अ मिड पॉइंट, वो क्या है मेरा मिड पॉइंट है। अगर वो मेरा मिड पॉइंट है तो इसका मतलब है कि 2, -3 जो होगा वो हमारा x + 1/2 के क्या होगा इक्वल, और y + 4/2 इतना हो जाएगा। अब यहाँ से क्या मिल जाएगा 2, -3 इज इक्वल टू ये कितना है। अब कंपेरिजन कर लो, क्या कर लो कंपेयर कर लो। तो बेटा जब कंपेयर करोगे तो यहाँ पर 2 मिलेगा और इधर कितना है x + 1 अपान में कितना है 2, और 2 से 2 इधर मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा 4 इज इक्वल टू x + 1। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 3। ठीक है, यहाँ पर कितना मिल जाएगा -3, इधर y का कोऑर्डिनेट -3 है, वहाँ पर y का कोऑर्डिनेट कितना y + 4/2। आप 2 को इधर मल्टीप्लाई करो तो -6 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा y + 4। तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ पर -6 और -4 कितना हो जाएगा -10। तो y का वैल्यू कितना मिल जाएगा -10। तो जो ये आपका जो कोऑर्डिनेट है, कोऑर्डिनेट ऑफ ये कितना हो जाएगा, कोऑर्डिनेट ऑफ ए इज कितना हो जाएगा 3, -10। समझ में? यहाँ पर मैं क्या कॉन्सेप्ट लगाया हूँ कि जो भाई ओ ए और ओ बी बराबर है मतलब वो मेरा मिड पॉइंट है। अगर वो मेरा मिड पॉइंट है तो मिड पॉइंट निकालने का फार्मूला क्या होता था कि x कोऑर्डिनेट और x कोऑर्डिनेट दोनों का सम बाई 2, y कोऑर्डिनेट का सम बाई 2 करते थे। समझ में आया? तो ये हमारा था क्वेश्चन नंबर कितना 7, 3 कितना आया -10। ओके, अब हम क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं बच्चों। किस पर? क्वेश्चन नंबर 8 पर। देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है। ठीक है, समझते हैं और फिर सॉल्व करते हैं। डिवीज़न, बच्चे स्कूल में बोलते हैं कि सर आप जो ये डिवीज़न करते हैं ना बहुत अच्छा लगता है। ऐसा लगता है कि लड़कों को एक तरफ बांट दिया है, लड़कियों को एक तरफ बांट दिया है।
पर मेरा मतलब बांटने से नहीं होता है, मेरा मतलब होता है कि जब मैं मैथ को सॉल्व करता हूँ तो लॉन्ग बोर्ड होता है, अगर मैं एक बार में ही लिखूँगा तो बारी बारी से मिटाना पड़ेगा, इसलिए मैं कम से कम 2 क्वेश्चन का स्पेस बना के चलता हूँ, इसलिए मैं इसको डिवाइड कर देता हूँ। चलो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8। हाँ ये क्वेश्चन अच्छा है आपका। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि इफ़ ए एंड बी 2 पॉइंट हैं, ठीक है, -2, 2 एंड 2, -4 रिस्पेक्टिवली, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पी। पी कोऑर्डिनेट के बारे में बताना है सच दैट जो ए पी और ए बी का जो रेशियो है ना वो गिवन है। आपके पास मान लो कि आपके पास ये कोई पॉइंट ए था जिसका कोऑर्डिनेट है आपका -2, -2, और जो मेरे पास बी कोऑर्डिनेट है वो कितना है 2, -4 है। रैंडम कोई एक पॉइंट कहीं यहाँ पर है आपका पी, जिसका नाम मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने मान लिया कि x, y है। उसमें गिवन था आपको रेशियो के बारे में, गिवन की जो आपका ए पी इज इक्वल टू 3/7 ए बी है, ठीक है। तो यहाँ पर जो अगर मैं इसको लिख पाऊँ तो ए पी अपान ए बी लिख सकता हूँ इज इक्वल टू 3/7, मतलब टोटल लेंथ कितना है ए बी का 7 है, उसमें ए पी कितना है, ये कितना है 3, मतलब यम1 कितना हो जाएगा 3। अब भाई टोटल जो 7 है 3 ये हो गया, तो ये आपका यहाँ पर 4 हो जाएगा। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि जो मेरा पी बी है वो मेरा कितना हो जाएगा 7 - 3 मतलब कि 4, ठीक है। तो अब यम1 आपको मिल गया 3 और यम2 कितना मिल गया आपको बेटा 4, और x1 y1 आपको कितना है, x1 और y1 आपको जो गिवन है वो -2, -2 है, और x2, y2 आपको कितना गिवन है 2, -4। तो पॉइंट P कोऑर्डिनेट P के बारे में बताने में क्या प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम नहीं, फार्मूला अपने पास जेब में रख के चलते हैं, ठीक है। चलो तो P पॉइंट x, y, बहुत टाइम हो गया फार्मूला को लिखा नहीं है तो हम लोग लिख देते हैं। क्या होता है यम1 x2 प्लस यम2 x1 अपान यम1 प्लस यम2 कामा यम1 y2 प्लस यम2 y1 अपान यम1 प्लस यम2, ये करते हैं, ठीक है। इसमें तो कोई डाउट, आप बेटा जितनी बार क्वेश्चन लगाओ, जितने बार जिस फार्मूले की ज़रूरत पड़े एग्जाम से पहले उतनी बार उसको लगाओ, पक्का आपका एग्जाम में फार्मूले में कभी कन्फ्यूज़न नहीं होगा, ठीक है। आप सारे फार्मूले को लिखो जो यूज होता है, एग्जाम में भी यही करना कि कौन से फार्मूले को आप यूज़ कर रहे हो। तो पी ऑफ x, y जो मुझे मिल जाएगा, यम1 का वैल्यू कितना है 3 और x2 का वैल्यू कितना है यम1 x2 का मतलब है x2 का मतलब कितना है 2, यम1 x2 प्लस यम2 कितना है 4, x1 कितना है -2 अपान में यम1 प्लस यम2 3 + 4 कामा यम1 का मतलब है 3, y2 का मतलब है मेरा -4 प्लस यम2 का मतलब है 3 नहीं, यम2 का मतलब है कितना 4, और y1 का मतलब है -2 अपान में कितना यम1 प्लस यम2 मतलब 3 + 4, ओके। तो यहाँ पर P ऑफ x, y जो हो जाएगा बेटा वो कितना हो जाएगा, ये 6 और -8 अपान में कितना 7, और ये हो जाएगा -12 -8 अपान में 7। तो ये जो कोऑर्डिनेट आ जाएगा ये -2/7 कामा -20 अपान में कितना 7, हमको लगता है कि यही कोऑर्डिनेट आना चाहिए, कितना -2/7 और -20/7। अगर आपके पॉइंट सही होंगे तो -2, 2 ही था और 2, -4 था, ठीक है। तो बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 9 है। मैं पहले लगभग हाफ क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, फिर मेरे कैमरा पर्सन को याद आता है कि मैंने तो कैमरा ही नहीं ऑन किया था। अब लिख दिया हूँ तो इरेज मैं करूँगा नहीं, इसलिए मैं दोबारा से समझा देता हूँ। चलो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 में था क्या कि मेरे पास ए और बी 2 पॉइंट थे, ए का कोऑर्डिनेट है -2, 2 और बी का कोऑर्डिनेट है 2, 8, ठीक है। ए और बी को हम 4 हिस्सों में बांटते हैं, 4 हिस्सों में बांटने के लिए बीच में 3 लोग जाएंगे, पी, क्यू और आर इक्वल डिस्टेंस पर हैं, ओके। मतलब अब ये पॉइंट पी, क्यू, आर आपको बताना है। तो पॉइंट की पी के बारे में अगर बात करोगे तो 1 यूनिट ये हो जाएगा, और यहाँ पर ये टोटल डिस्टेंस 3 यूनिट हो जाएगा। पॉइंट पी के लिए अगर हम बात करें यम1 की तो 1 हो जाएगा, यम2 कितना हो जाएगा 3, और P हम फार्मूला लगाएंगे, कौन सा सेक्शन फार्मूला, यम1 x2 प्लस यम2 x1 अपान यम1 प्लस यम2, यम1 y2 प्लस यम2 y1 अपान यम1 प्लस यम2। आप इसमें वैल्यू रखोगे, यम1 का वैल्यू कितना है 1, x2 का वैल्यू कितना है 2 प्लस
m2 है आपका 3 और x1 कितना है आपका -2 अपान m1 प्लस m2 मतलब 1 प्लस 3। सेम एज आप इसमें वैल्यू रखोगे, आपको p जो मिलेगा -1,7/2 मिल जाएगा। हम बात कर रहे थे q के लिए, q के लिए कि जो q इज अ मिड पॉइंट है। q मिड पॉइंट क्यों है? क्योंकि 2 यूनिट इधर हो जाएगा, 2 यूनिट इधर हो जाएगा, मतलब a और b का मिड पॉइंट है q। और मिड पॉइंट के लिए हम x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2 करते हैं। x1 है आपका -2 और x2 कितना है 2 अपान में कितना हो जाएगा 2, y1 कितना है 2, y2 कितना है 8, तो 2 प्लस 8/2 करेंगे तो मुझे 0 कामा कितना मिल जाएगा 10/2, मतलब जो मुझे q मिल जाएगा वो 0 कामा कितना मिल जाएगा 5। ठीक है, अब पॉइंट r निकालना है, तो फार पॉइंट r के लिए अगर हम बात करें तो आपके पास m1 जो हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा m1, या आप ऐसे भी कर सकते हो m1 आपका 3 और m2 आपका 1। और दूसरी बात, जब q आपके पास आ गया तो q पॉइंट और b पॉइंट का r मेरा मिड पॉइंट भी तो हो जाएगा। चलो स्मार्ट तरीके से करते हैं। नाउ r इज अ मिड पॉइंट किसका, नाउ r इज अ मिड पॉइंट ऑफ किसका, मिड पॉइंट ऑफ QB का क्या है मिड पॉइंट, तो R को हम लोग कैसे निकाल लेंगे, कितना Q का कितना है 0 प्लस कितना 2 अपान में 2, और ये कितना Q का एक कोऑर्डिनेट था 5 प्लस ये कितना है 8 अपान में कितना 2, तो ये कितना हो जाएगा 1,13/2, जो R मेरा कोऑर्डिनेट हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 13/2। ठीक है, अब हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। इसके बाद में लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का, और इस चैप्टर में मैंने लगभग 4 से 5 वीडियो में कवर किया है। ठीक है, आप लोग उसको देखिएगा। क्वेश्चन नंबर कौन सा 10, आप इसको पॉज कीजिए। हमारे पास P हो गया, Q हो गया, R हो गया। R आप सेक्शन फार्मूले से भी निकाल सकते थे बड़ा सा, लेकिन सेक्शन फार्मूला का एक पार्टिकुलर केस जिसमें m1 और m2 जब बराबर हो जाए तो हम ये तरीका अपना लेते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ हम लोग क्या करते हैं मूव। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है कि फाइंड द एरिया ऑफ अ रोम्बस। रोम्बस जानते हैं ना, रोम्बस में सारे साइड बराबर होते हैं, बट डायगोनल के बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। ठीक है, तो मान लो कि हमारे पास ये क्या है, ये क्या है रोम्बस है, ये हमारे पास क्या है रोम्बस ABC और क्या है D रोम्बस है। इसके जो वर्टिसेस हैं वो कितने हैं 3,0 है, 4,5 है, और ये -1,4 है, और ये कितना है -2,-1 है। ठीक है, फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस इफ इट्स वर्टिसेस 3,0, 4,5, -1,4, -2, टेकन इन ऑर्डर। तो इसका आपको क्या बताना है एरिया, क्या बताना है एरिया ABCD इज क्या है रोम्बस। तो लिख दो कि एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू होता है 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल। तो डायगोनल ही नहीं हमको पता है, पर कोई दिक्कत नहीं है, डायगोनल तो हम निकाल सकते हैं। डायगोनल क्या है एक डिस्टेंस ही है ना, और डिस्टेंस के लिए चाहिए क्या 2 पॉइंट हमारे पास गिवन है। तो मैं ज़रूरत पड़ेगा मुझे AC की और ज़रूरत पड़ेगा मुझे BD की। किसकी ज़रूरत पड़ेगी AC और BD की। ना फर्स्ट फाइंड, पहले आप फाइंड करो, फर्स्ट फाइंड AC एंड BD। चुपके से AC निकाल लो, A से C जा रहे हो, मतलब -1 -3 का होल स्क्वायर प्लस 4 -0 का होल स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा आपका -3 -1 -4 का होल स्क्वायर करोगे 16 प्लस ये कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा 32, मतलब कि आप बोल सकते हो 4/√2। ठीक है, अब BD की अगर हम बात करें, मुझसे BDP में बड़ा मिस्टेक होता है, B से D तो कितना हो जाएगा -2 -4 का कितना होल स्क्वायर प्लस -1 -6 का कितना -5 का होल स्क्वायर, क्योंकि B से D x2 - x1 -2 -4 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर,
ये कितना हो जाएगा आपका 4 2 6 मतलब 36 और प्लस माइनस माइनस 1 माइनस 5 माइनस 6 और उसका स्क्वायर करोगे 36 कितना हो जाएगा 72। ठीक है, तो आप इसको लिख सकते हो 6√2। समझ में आया? अब एरिया ऑफ रोम्बस RHOMBES रोम्बस ABCD इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/2। कितना 1/2। डायगोनल मतलब AC इंटू कितना BD। डायगोनल का हम लोग क्या करेंगे मल्टीप्लाई। अच्छा √2 इसीलिए आ रहा है 2 को कटने के लिए। कोई बात नहीं कटोगे बेटा। ये कितना हो जाएगा 1/2 इंटू AC का वैल्यू कितना है AC 4√2। BD का वैल्यू कितना है 6√2। ये 4 6 24 हो जाएगा और √2 को रूट से करोगे 2 हो जाएगा। अपान में 2 बैठा है काटने के लिए, तो कितना हो जाएगा 24 स्क्वायर यूनिट। मीटर किलोमीटर सेंटीमीटर में होता तो हम कर देते, नहीं है तो स्क्वायर यूनिट। ठीक है, स्क्वायर यूनिट। तो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था। इस वीडियो में इतना ही। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर बोले तो इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। पहले हम कुछ कॉन्सेप्ट आपको बताएंगे जो मैंने सीखा है, उसके बाद में तो एक्सरसाइज के क्वेश्चन होते ही रहेंगे। धन्यवाद मेरे स्टूडेंट्स, बेस्ट ऑफ द लक। आप तैयारी कीजिए, पढ़ाई कीजिए, इन फ्यूचर में आप बहुत आगे जाएंगे। क्योंकि हम लोग अपने टाइम पर मैं बता दूं क्लास 10th में तो ये सब तो समझ में ही नहीं आता था क्या होता था, उतने सोर्स भी नहीं थे। आपके पास तो बहुत कुछ है। ठीक है।